दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले वेतन आयोग को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल था उसका जवाब अब लगभग साफ होता नजर आ रहा है, तो क्या आप यकीन करोगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सिर्फ अफवाहों की बात नहीं करेंगे, बल्कि कैलकुलेशन, संभावित फिटमेंट फैक्टर, सैलरी और एरियर का पूरा हिसाब आपके सामने रखेंगे। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में एक भी हिस्सा अगर आपने मिस किया तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉनप्रिया जी के चैनल। और अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि वेतन आयोग, डीए, एरियर और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपको सरल भाषा में सबसे पहले मिलती रहे। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की। तो काफ़ी समय से चर्चा चल रही है कि नए वेतन आयोग को लागू होने में कितना समय लगेगा। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 24 महीने का समय लग सकता है, यानी दिसंबर 2027 तक कर्मचारियों को वर्तमान वेतन संरचना के अनुसार ही सैलरी मिलती रहेगी। इस दौरान डीए में जो बढ़ोतरी होगी वह अलग से मिलती रहेगी। अभी मान लेते हैं कि डीए 60% के आसपास है। जुलाई में अगर 3% की बढ़ोतरी होती है तो यह 63% हो जाएगी। फिर जनवरी 2027 में 3% और बढ़ा तो 66%, और जुलाई 2027 में फिर 3% बढ़ा तो दिसंबर 2027 तक डीए लगभग 69% पहुँच सकता है। यानी दिसंबर 2027 तक कर्मचारी 69% डीए के साथ सैलरी प्राप्त कर रहे होंगे। अब सबसे पहले दिसंबर 2027 की संभावित सैलरी के हिसाब से देखते हैं। यदि किसी कर्मचारी की बेसिक पे 18,000 रुपये है तो 69% डीए लगभग 12,420 रुपये होगा। सबसे कम ट्रांसपोर्ट अलाउंस को जोड़े तो वह लगभग 1,521 रुपये बनेगा। 10% एचआरए लगभग 1,800 रुपये होगा। इस प्रकार कुल ग्रास सैलरी लगभग 33,741 रुपये जो है बनती है। अब इसमें कटौतियाँ भी होंगी, जैसे एनपीएस का योगदान, सीजी, ईजेआईएस, और यदि किसी कर्मचारी की पीएलआई करवाई हुई है तो उसकी राशि भी कटेगी। उदाहरण के तौर पर यदि कुल कटौती लगभग 5,570 रुपये होती है तो कर्मचारी के हाथ में लगभग 28,171 रुपये की टेक होम सैलरी आएगी। ध्यान रहे, यह उदाहरण एक नए कर्मचारी के लिए जिसकी बेसिक पे 18,000 रुपये है। जिन कर्मचारियों की सर्विस पुरानी है और जिनकी बेसिक ज़्यादा हो चुकी है उनकी सैलरी इससे अधिक होगी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। जब नया वेतन आयोग लागू होगा तो सैलरी कितनी बन सकती है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। नया फिटमेंट फैक्टर उस समय के डीए यानी कि 69% के आधार पर नहीं, बल्कि जिस आधार वर्ष को सरकार तय करेगी उसी के अनुसार निकाला जाएगा। इसलिए 69% डीए को सीधे फिटमेंट फैक्टर में जोड़ना सही तरीका नहीं होगा। अगर संभावित 34% वेतन वृद्धि को आधार माने तो फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.14 के आसपास बैठता है। इसी आधार पर यदि 18,000 रुपये की बेसिक पे को 2.14 से गुणा करें तो नई बेसिक लगभग 38,592 रुपये बनती है। यदि किसी कर्मचारी की वार्षिक इंक्रीमेंट उसी समय लगता है तो इसमें लगभग 3% की और बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके बाद डीए फिर से शून्य से शुरू होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अपनी निर्धारित दर पर मिलेगा, और यदि सबसे कम श्रेणी का एचआरए 8% माने तो वह भी नई बेसिक के अनुसार जोड़ा जाएगा। इसी तरह कुल ग्रास सैलरी लगभग 42,577 रुपये के आसपास पहुंचती है। अब इसमें जो है नई बेसिक के अनुसार एनपीएस और अन्य कटौतियां भी बढ़ेंगी। उदाहरण के तौर पर यदि कुल कटौती लगभग 6,000 रुपये के आसपास मान ले तो कर्मचारियों के हाथ में लगभग 36,572 रुपये की टेक होम सैलरी आ सकती है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल की, यानी कि एरियर की। यदि वेतन आयोग लागू होने में लगभग 24 महीने लगते हैं और बाद में इसे प्रभावी तिथि से लागू किया जाता है तो एरियर मिलने की संभावना बन सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि पुरानी और नई सैलरी में लगभग 8,000 रुपये प्रति माह का अंतर बनता है तो 24 महीनों का कुल अंतर लगभग 1,92,000 रुपये होता है। इसके बाद डीए और अन्य बढ़ोतरी को जोड़ने पर यह राशि जो है 2 लाख रुपये या उससे अधिक भी हो सकती है। हालांकि वास्तविक एरियर पूरी तरह सरकार के अंतिम निर्णय पर लागू होगा, उसकी शर्तों पर निर्भर करेगा।
दोस्तों यह पूरी गणना संभावित फिटमेंट फैक्टर और उपलब्ध जानकारियों के आधार पर समझाने के लिए की गई है। अंतिम वेतन फिटमेंट फैक्टर एचआरए, डीए और एरियर का फैसला सरकार की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही तय होगी। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक आदेश का इंतजार जरूर करें। अगर आपको यह विस्तृत कैलकुलेशन पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हर सरकारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले, सबसे सरल भाषा में मिले, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने साथी कर्मचारियों के साथ शेयर कर दीजिएगा और जौनप्रिय जी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।